अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग ने 14 अगस्त तो गुजार ली। ये लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं हुआ क्योंकि 14 अगस्त का ऑफ था। तो हमारा अपना भी एकेडमी का सेशन था, इस वजह से अपलोड नहीं हो सकी। तो आज आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो अब ये है कि आप लोगों ने जो पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो उसके अंदर आप लोगों ने काफी कुछ सीखा था। अल्केन्स के, अल्कीन्स के, अल्काइंस के बारे में सीखा था। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड सीखे थे कि बंदे कैसे हैं। लेकिन आप लोगों के पास अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि अगर आप लोगों को कोई सैंपल दे दिया जाए, सैंपल किसको बोलते हैं कि कोई भी कंपाउंड उठाता हूं, मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, जिसको आप लोग देख के बताओ कि ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, या इसके साथ कुछ भी ऐसा करो कि आप लोगों को पता चल जाए कि इसके अंदर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पता है ना क्या होते हैं? सेचुरेटेड जिसके पास सिंगल बॉन्ड है यानी अल्केन्स है। तो मतलब जो आप लोगों से इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले, या आप लोगों के पास उसके अंदर लैब के अंदर ले जाए और बोलें कि ये आप लोगों को मैं कंपाउंड दे देता हूं, आप लोग टेस्ट करके बताओ कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे वो आज सीखोगे। ठीक है, आज याद रखना है कि एक एक स्टेप साथ साथ सीखना है। जो चीजें बता रहा हूं ये भी याद रखनी है, और ये जाके जब आप लोग लैब में परफॉर्म करोगे इजीली समझ आ जाएगी। आप लोगों का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं आप लोगों के टॉपिक हाइड्रोकार्बन की तरफ। तो ईद आप लोगों की ये जो 14 अगस्त आप लोग इंडिपेंडेंस डे मना चुके हो, तो ये एक ईद की तरह का मौका होता है कि आदमी को बड़ी खुशी होती है। तो अब वापस पढ़ाई का मौका आ गया। ठीक है, छुट्टी एंजॉय कर ली, अब आ जाते हैं पढ़ाई की तरफ। वो है आप लोगों के पास डिस्टिंग्विश बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, के सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप लोग कैसे फर्क करते हो। ठीक है, कैसे फर्क किया जाता है। अब पहले हम लोग सीख लेते हैं कि सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर उन टेस्ट की तरफ जाएंगे कि जिनके जरिए आप लोग बता सको कि कौन सा सेचुरेटेड है और कौन सा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, पहले आ जाते हैं सेचुरेटेड के ऊपर। सेचुरेटेड किसको बोला जाता है? ऐसा हाइड्रोकार्बन विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। बोलते हैं कि कार्बन कार्बन एटम में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, सारे के सारे सिंगल होंगे, कोई भी डबल ट्रिपल नहीं होगा, सारे के सारे सिंगल होंगे, वो आप लोगों के पास क्या होता है? सेचुरेटेड। और इसकी एग्जांपल होती है अल्केन। इसमें बॉन्ड ऐसे बनते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल, दरमियान में देखो सिंगल बॉन्ड आ रहे होते हैं, हर बाकी साइड पे हाइड्रोजन होते हैं। अब आ जाते हैं अनसेचुरेटेड पे। अनसेचुरेटेड पे एटलीस्ट कोई एक, ठीक है, यहां पे बोला गया है एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कोई एक आप लोगों के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, कोई एक आप लोगों के पास, बाकी बेशक सिंगल हो, लेकिन कार्बन कार्बन एटम की बात हो रही है। कार्बन कार्बन एटम के दरमियान कोई एक डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। अब आप लोगों के ध्यान में आएगी यार डबल ट्रिपल कोई एक ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि वो हायर क्लासेस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग इसके बाद जब शिफ्ट हो गया 11th में, तो हम 11th में दोबारा आएंगे आप लोगों के लिए। 11th में समझाऊंगा कि वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं और वो कैसे एक से ज्यादा फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के कोर्स के मुताबिक सिर्फ सिंगल बॉन्ड का बताया गया, तो आप लोग याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, वो सेचुरेटेड नहीं रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आप लोग नाम किस तरीके से देते हो? नाम ऐसे दिया जाता है कि आप लोग एक को अल्केन का नाम देते हो और एक को अल्कीन का नाम दिया जाता है। तो यहां पे आप लोग बोल दो अल्कीन और दूसरे को अल्काइन। ठीक है, अब अल्कीन है जो उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, और जो अल्काइन है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बाकी बेशक सिंगल ही क्यों ना हो। ठीक है, बाकी बेशक सिंगल ही क्यों ना हो, कोई एक डबल या कोई एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो अब इन तीनों में फर्क कैसे पता चलाना है कि ये वाला सेचुरेटेड कौन सा है, अनसेचुरेटेड कौन सा है? तो इसमें फर्क करने के लिए, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में फर्क करने के लिए आप लोग क्या करते हो? दो टेस्ट परफॉर्म करते हो, टू वेज, दो तरीके इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब वो दो तरीके क्या हैं? पहला तरीका है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। पहला क्या है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। नाम से पता चल रहा है इसमें इस्तेमाल करेंगे ब्रोमीन वाटर का। किसका? ब्रोमीन वाटर का। तो ब्रोमीन वाटर का। सेकंड है बॉयल टेस्ट। ठीक है, ये दो टेस्ट है।
बहुत इजी है, इतने आसान है कि अभी आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने वाले हैं। इतने आसान करके प्रोसीजर्स में लिखवाऊंगा, इतने स्टेप्स में समझाने लगा हूं कि आप लोगों को एक स्टेप खुद ब खुद आप लोगों को समझ आती जाएगी कि अगले स्टेप में ये होगा, फिर अगले स्टेप में खुद खुद बेसिकली कॉमन सेंस है बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले ब्रोमीन वाटर टेस्ट। पहला आप लोगों ने हेडिंग दे दी पर्पस। अब पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, हम लोग क्यों ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवा रहे हैं, तो ये आप लोगों को समझ आ गई। टॉपिक का नाम क्या है, यही इसका मकसद है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट दोनों के दरमियान फर्क करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग लिख लेते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दरमियान फर्क करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए आप लोग क्या करते हो, ये टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाते हो। ठीक है, अब इसका तरीकाकार क्या है, ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है किन उसूलों पे ये बेस करता है, इसकी बुनियाद क्या है, कैसे पहचानोगे, तो ये इसकी प्रिंसिपल में आप लोगों ने इसका रंग याद रख लेना है। क्या, कलर, कलर से आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिया, Br2। ठीक है, इसको मिला लिया किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये ब्रोमीन वाटर बन गया। अब इसका जो कलर होगा वो है हमारे पास ब्राउन। ठीक है, इसका कलर है ऑरेंज ब्राउन बोलते हैं, लेकिन इसका कलर होता है ब्राउनिश। ठीक है, लेकिन अब ये चीज याद रखनी है, ये अब डालना है किसके अंदर, आप लोगों ने जो सैंपल आप लोगों को दिया जाएगा, जो कंपाउंड आप लोगों को चेक करने के लिए देंगे ना, उसके अंदर ब्रोमीन वाटर को डाल दो, उसके अंदर ब्रोमीन वाटर को डाल दो, डाल दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया, अगर सैचुरेटेड वो हुआ, अगर वो सैचुरेटेड हुआ तो कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, कलर रिमेन सेम। ठीक है, मतलब कि वो आप लोगों के पास अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, उसके अंदर हम लोगों ने ब्रोमीन वाटर को डाला, यानी वो ब्राउन कलर होगा, वो डाला तो उससे कलर वही रहेगा, ब्राउन ही कलर रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा वो सैचुरेटेड है। अगर उसका कलर चेंज हो गया, अगर वो उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया, कलर कैसे चेंज होगा, या कलरलेस हो जाएगा वो। ठीक है, कलरलेस, उसका कलर ही गायब, ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, ब्राउन कलर कलरलेस हो जाएगा, वहां से कलर खत्म हो जाएगा, तो वो हमें आइडेंटिफाई करेगा कि यहां पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मौजूद है। ठीक है, अगर क्या हुआ, कलर चेंज नहीं होता, मतलब जो कंपाउंड आप लोगों को दिया गया है वो क्या है, सेचुरेटेड है। अगर डालने के बाद, ब्रोमीन वाटर को डालने के बाद कलर चेंज हो गया, कलर कलर पहले ब्राउन था, अब कोई कलर नहीं है, तो कलर चेंज हुआ ना, तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास अनसेचुरेटेड होगा। तो प्रोसीजर की तरफ आते हैं, ये तो सीख लिया, अब परफॉर्म करने की बारी है। परफॉर्म कैसे करोगे, सबसे पहले हाथों में ग्लव्स चलाओ। अब आगे प्रोसीजर पे क्या करना है, प्रोसीजर ऐसे करना है कि आप लोगों ने लेनी है एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसके अंदर डाल देना है आप लोगों ने कोई भी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन डाल देना है, कोई भी आप लोगों को सैंपल दिया गया है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मैंने सिंपल लिखा हाइड्रोकार्बन इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी सैंपल जो आप लोगों को दिया गया उठाओ, थोड़ा सा मेजर करो, कितना मेजर किया, जितना भी 25 ml 30 ml जितना दिल करता है, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब के डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, Br2 को ऐड करवाना है, ब्रोमीन वाटर को, ब्रोमीन वाटर को ऐड करवा दिया। तीसरा काम क्या है, अब ऑब्जर्व करना है कलर, अब ऑब्जर्व करना है कलर। याद रखना, ये कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुआ। कलर चेंज होना आप लोगों को बताएगा रिएक्शन होना है, कलर नहीं चेंज होना बताएगा कि कलर यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज हुआ है ना, अनसेचुरेटेड, मतलब अनसेचुरेटेड रिएक्शन करता है ब्रोमीन वाटर के साथ, सेचुरेटेड का कलर वही रहा है, इसका मतलब है कि सेचुरेटेड ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, जिसका कलर चेंज हो रहा है वो रिएक्शन कर रहा है, अनसेचुरेटेड रिएक्शन करता है, लेकिन अनसेचुरेटेड रिएक्शन नहीं करता। तो यहां पे याद रखना है कि अब ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने ये देखना है कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ऑब्जर्व आप लोगों ने करना है, यहां पे आगे ऑब्जर्व द कलर, ऑब्जर्व द कलर, कलर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, वो ब्राउन कलर डाला हुआ चेक करना है। तो फिर वही बात आती है सेचुरेटेड की, सेचुरेटेड के साथ जब भी ब्रोमीन वाटर को डालोगे रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, तो इससे कलर क्या रहेगा, कलर सेम रहेगा, कलर सेम रहेगा, रिएक्शन ही नहीं हुआ तो ब्रोमीन वाटर अपनी जगह पे जैसा उसका कलर था वैसे ही रहा। लेकिन अनसेचुरेटेड है जो
अनसेचुरेटेड के साथ जब ब्रोमीन वाटर को डालोगे तो ये अनसेचुरेटेड के डालने के बाद आप लोगों का ये रिएक्शन होगा। टिक का मतलब रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, कलर लेस। कलर इसका खत्म हो जाएगा। पहले क्या था, ब्राउन कलर था, मैंने बताया ना ब्राउन कलर था डालना डालते हुए, तो अब वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अब रिएक्शन से समझाता हूँ कि रिएक्शन होता है या नहीं होता। मैं दोनों की करवा देता हूँ। मैं एक अनसेचुरेटेड का करवाता हूँ पहले, अनसेचुरेटेड का। मैं अनसेचुरेटेड में से दोनों के रिएक्शन एक जैसे होते हैं, अल्कीन का भी और अल्काइन का भी, दोनों का रिएक्शन एक जैसे होता है। तो मैं पहले आप लोगों को अल्कीन से ही करवा देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आप लोगों ने कोई अल्कीन ले लिया, कैसे पता चला, दरमियान में डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसका रिएक्शन करवा दिया ब्रोमीन वाटर Br2 के साथ। ठीक है, Br2 के साथ अब क्या होगा, ब्रोमीन क्या करेगा, इसका एक बॉन्ड टूटेगा। ब्रोमीन यहाँ पे कितने हैं, दो है ना, मैं यहाँ पे लिख के फिर मिटाता हूँ। Br कितने हैं यहाँ पे, दो। ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड इसका तोड़ेगा, एक ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगा। समझ आ गई कि ब्रोमीन दो है, Br2 लिखा हुआ है, दो ब्रोमीन है। ब्रोमीन का ये मॉलिक्यूल है, एक ब्रोमीन अलग, दूसरा ब्रोमीन अलग हो जाएगा। अब ये ब्रोमीन एक जाके एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ। ये जब ये अटैच होती हैं तो एक बॉन्ड को तोड़ देते हैं, क्योंकि एक एक चीज अटैच हुई है ना, तो एक बॉन्ड इनके दरमियान टूटेगा। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये CH2 पहले से था, तो अब Br इसके पास आ गया, एक Br इसके पास आ गया, तो ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, मैं अब ये रेस कर रहा हूं। आप लोगों ने सिंपल यहां पे बताना है कि इस टाइम पे इसका कलर क्या था, ब्राउन कलर था। ठीक है, ऑरेंज ब्राउन कलर था। लेकिन जब ये हुआ रिएक्शन, रिएक्शन परफॉर्म हुआ है ना, बॉन्ड टूटा है, तो यहां पे कलर क्या हो जाएगा, ये कलर लेस हो जाएगा, ये कलर लेस हो जाएगा। इस तरीके से बताना है कि रिएक्शन हुआ है, तो मतलब अनसेचुरेटेड कोई भी होगा, वो अल्कीन हो या अल्काइन, रिएक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन कोई भी आप लोग ले लो, यहां पे अब हमने ले लिया अल्केन, यहां पे ले लिया सेचुरेटेड, अब आ गया सेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड होते हैं सिग्मा बॉन्ड वाले, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग, एक ही बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो बेवफाई नहीं करता। लेकिन आप लोगों के पास ये डबल और ट्रिपल जहां पे रिलेशन आ जाते हैं ना, वहां पे बेवफाई होती है। तो कार्बन ने यहाँ पे बेवफाई अल्कीन ने की, अल्काइन ने भी की। तो जहां पे बेवफाई हो वहां रंग बदले जाते हैं, वहां पे रंग बदलने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो लेकिन सेचुरेटेड में क्या है, ये लॉयल है। ठीक है, ना ही ये रंग बदलता है, ना ही रिएक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्राउन कलर था वो वैसा ही, अगर हम लोग इसके साथ रिएक्शन को करवा भी देते हैं, Br2 को ऐड करवाते भी हैं, तो ये रिएक्शन ही नहीं होता, ये रिएक्शन उसके साथ मिलता ही नहीं, उसको मुंह नहीं लगाता। ठीक है, स्ट्रांग बन रहा है, सिग्मा मेल बना हुआ है भाई, किसी दूसरे को मुंह नहीं लगाना। ठीक है, तो इसका कलर यहाँ पे ब्राउन था ना, किसकी वजह से ब्राउन हुआ है, Br2 की वजह से, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ब्राउन ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गई। यही फर्क याद रखना है कि सेचुरेटेड रिएक्शन नहीं करते, अनसेचुरेटेड रिएक्शन करते हैं। तो अनसेचुरेटेड में कलर चेंज होता है, सेचुरेटेड में चेंज नहीं होता। Br2 का याद रख लेना है कि Br2 ऐड करवानी है ब्रोमीन वाटर टेस्ट में। ठीक है, और ये कलर इसका होता है ब्राउन। तो ब्राउन कलर अगर चेंज हो गया मतलब सेचुरेटेड नहीं है, अगर चेंज नहीं होता मतलब सेचुरेटेड है। ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड देख लो क्या होते हैं। ठीक है, अल्केन और अल्कीन अल्काइंस। ठीक है, यही था ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब आ जाते हैं बॉयर टेस्ट की तरफ। ठीक है, बॉयर टेस्ट भी सेम इसी तरीके से, लेकिन कंपाउंड अब Br2 की जगह नई चीज आ जाएगी, वो क्या आएगी, KMnO4। ठीक है, क्या आ जाएगा, KMnO4। इसका मकसद क्या है, हम लोग क्यों करवा रहे हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्क करने के लिए हम लोग बॉयर टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे, इस तरह यहाँ कलर जो याद रखे ना, इसमें भी याद रखने, इसमें भी याद रखने। इसमें रिएक्शन आप लोग करवाते हो किसके साथ, KMnO4 के साथ, किसके साथ, KMnO4 के साथ। ये अब क्या होता है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन, लेकिन कोल्ड फॉर्म में करवाना है। ठीक है, अब इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, इसका क्या होता है, पर्पल। तो यहाँ पे ब्राउन, देखो सेम प्रोसीजर होगा, ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है, KMnO4 का कलर होगा, आप लोगों के पास ये अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, इसका कलर होता है पर्पल, क्या होता है, पर्पल। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या करना होगा कि चेक करना है कि अनसेचुरेटेड रिएक्शन करता है या नहीं करता।
ठीक है, यहाँ पे याद रखना सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, वही पुरानी कहानी आप लोगों को अभी जो सुनाई है कि सेचुरेटेड करेगा कि नहीं करेगा, सेचुरेटेड सिग्मा अभी बता नहीं करेगा, तो याद रख लेना कि डू नॉट, ये डोंट टेक रिएक्शन, डोंट टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो भी लिख लो, ठीक है, रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता, ये रिएक्शन नहीं करता। तो इसमें रिएक्शन नहीं करने की वजह से कलर क्या रहता है, कलर सेम रहता है, कलर सेम रहता है, लेकिन अनसैचुरेटेड रिएक्शन करता है, इसमें डबल बॉन्ड टूटता। तो याद रखना जब इसका डबल बॉन्ड टूटेगा या ट्रिपल बॉन्ड करवाओ, ये ट्रिपल भी टूटेगा, तो आप लोगों के पास ये जो पर्पल कलर है ना, ये जो पर्पल कलर था वो अब चेंज हो गया, याद रखना कलर चेंज, याद रखना मतलब ये लोग रंग बदलते हैं, मुनाफकत कह रहा है यहाँ पे, तो पर्पल कलर चेंज होगा, जब चेंज होगा तो फिर आप लोग याद रखो कि कौन सा कलर बनेगा, दो कलर्स बताता हूं, या तो कलर लेस हो जाएगा ये, या फिर ब्राउन हो जाएगा, या फिर ब्राउन होगा। अब आप लोगों ने कहा कलर लेस तो मान लिया होता है, लेकिन ब्राउन कलर किसकी वजह से आ रहा है, एमसीक्यूज के तौर पर लिख लो, MnO2 की वजह से आ रहा है, ठीक है, ये MnO2 इसमें बनता है प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट में मैं अभी ये रिएक्शन में बताऊंगा कि कहां से आया है MnO2। अब ये MnO2 की वजह से इसका बनता है ब्राउन, क्योंकि ब्राउन ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो यही यहां से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कंपाउंड अनसेचुरेटेड है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो रहा है। लेकिन सेचुरेटेड वाले रिएक्शन में ऐसा नहीं लेते, तो रिएक्शन के साथ बेशक हम लोग KMnO4 को ऐड करवाते रहे, ये रिएक्शन नहीं करता। तो आप लोगों ने याद रखना है बॉयल टेस्ट क्या होता है, बॉयल टेस्ट वो होता है, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट भी बोलते हैं, लिख लो अभी कॉपी के पास ऊपर एमसीक्यू के तौर पर पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट, ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए कि पोटेशियम पर मैग्नेट को एक्सप्लेन करो, तो आप लोगों को याद ही ना आ रहा हो कि पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट क्या है, बॉयल टेस्ट के नाम से याद किया हुआ है, तो ये रट्टा, तो पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, सिंपल सेम प्रोसीजर, टेस्ट ट्यूब्स लो, टेस्ट ट्यूब्स उठाओ, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब्स ले ली, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आप लोगों ने क्या डाल दिया, यहां से मैंने लाया हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन इसके अंदर, हमें नहीं पता वो सेचुरेटेड है या नहीं है, तो आप लोगों को दे दिया, आप लोगों को तो नहीं पता, टेस्ट के बाद पता चलेगा, डाला टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, फिर आप लोगों ने ऐड करवाया किसको, के MnO4 को प्लस वाटर को, ठीक है, ठीक है, वाटर भी साथ ऐड करवाना है, फिर आप लोगों ने करना है ऑब्जर्व, क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, कलर, ठीक है, कलर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन, अब क्या ऑब्जर्वेशन की है, अगर वही ऑब्जर्वेशन आ गई कलर चेंज और कलर ना चेंज वाली, ठीक है, अगर कलर क्या हो गया, रिमेन सेम, अगर कलर सेम रहा, तो आप लोगों के पास क्या होगा, अगर जो कलर है वो चेंज हो गया, अगर वो चेंज हो गया, तो आप लोगों के पास क्या होगा, अगर रिमेन सेम, अगर सेम रहा तो वो आप लोगों के पास सेचुरेटेड है, वो क्या है, लॉयल बंदा है, सेचुरेटेड है, और दूसरा वो अनसेचुरेटेड है, वो क्या है, अनसेचुरेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कलर चेंज होने वाला अनसेचुरेटेड होगा करने वाला, और नहीं करने वाला सेचुरेटेड होगा। अब कलर्स बता दिए, या तो ब्राउन बनेगा या कलर लेस होगा, ठीक है, या तो कलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये पर्पल कलर खत्म हो जाएगा, या फिर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर बनेगा, ठीक है। अब रिएक्शन से समझाता हूं कि रिएक्शन कौन करता है और कौन नहीं करता। तो आप लोगों को पहले बता दिया कि रिएक्शन करने वाला अनसेचुरेटेड है, पहले हम लोग कोई भी अनसेचुरेटेड उठा लेते हैं, मैं अनसेचुरेटेड का रिएक्शन करवाता हूँ, C2H4, मैंने आप लोगों के पास एक C2H4 अल्कीन उठा लिया, C2H4 मैंने आप लोगों के पास उठाया। अब याद रखना है, अब ये C2H4 आप लोगों ने जो उठाया है, ठीक है, इसका रिएक्शन परफॉर्म करवाओ KMnO4 के साथ, तो आप लोगों के पास वाटर को भी साथ ऐड करवाना है, तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, ये क्या मैंने ठीक लिखा C2H4, यहाँ पे क्या था C2H4, तो मतलब मैंने यहाँ पे अल्कीन ले लिया है, लेकिन डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, याद रखना है क्या ले लिया, अल्कीन, और वो भी डबल बॉन्ड वाला, तो ये अनसेचुरेटेड है, तो अनसेचुरेटेड रिएक्शन करेगा, तो समझ आ गई, यहाँ पे भी किया था ना, यहाँ पे भी इसने रिएक्शन किया था, तो यहाँ पे भी रिएक्शन करेगा, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड इसके दरमियान से टूट जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर डायोल बनेगा, ठीक है। C2 यहां पे इस तरीके से मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूं, ये कंपाउंड आप लोगों के पास बनेगा, ठीक है। अब मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि OH ग्रुप यहां से निकलता है इनके पास से, वो जाके इसके साथ अटैच होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है डायोल, क्या बोला जाता है, डायोल। अब ये OL कहां से है, अल्कोहल से, डाय का मतलब दो, दो OH ग्रुप अटैच है ना, इसलिए इसको डायोल का नाम दिया जाता है, और इसके साथ एक्स्ट्रा चीजें भी बनती हैं जो मैं इससे लिख रहा हूं कि आप लोगों को याद हो, और
पता चले कि ये आई कहां से। अब ये MnO2 MnO2 कहां से आया, यहां से, ठीक है। अब ये MnO2 का कलर होता है ब्राउन। क्या होता है MnO2 का कलर, ब्राउन। इस ब्राउन कलर से आप लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ अनसेचुरेटेड चीज अटैच है, ठीक है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड आप लोगों को दिया गया था टेस्ट करने के लिए, समझ आ गई। अब इसको एक दफा देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लें। मैं इसको रेज करके आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर मैं आप लोगों को घर से कोई चीज ला के देता हूं, बताऊं कि इसमें से सेचुरेटेड है या नहीं है, तो उससे समझ आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों की बुक का ही हिस्सा है, ठीक है। मैं इसे रेज कर रहा हूं। ठीक है, आप एग्जांपल उठा लेते हैं। एक मैंने उठा ली बटर वर्सेस वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अब आप लोगों के पास ये एग्जांपल है, गौर से समझनी, अच्छा बहुत जरूरी है। अब मैंने क्या कहा, एक बटर है एक वेजिटेबल ऑयल है। बटर क्या होता है, मक्खन, ऑयल, घी। तो सॉरी, ऑयल आप लोगों ने तेल, ठीक है। अब ये देखो घी और तेल में क्या फर्क है। आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, एक होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, एक होता है लिक्विड फॉर्म में। आप लोगों ने कुकिंग ऑयल देखा है, कुकिंग ऑयल फ्लावर वगैरह से बनता है, बीजों से बनाया जाता है, प्लांट से लिया जाता है, तो ये आप लोगों के पास होता है कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये ऑयल तेल की फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों के पास बटर है वो आप लोगों के पास सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में होता है। सर्दियों में देखो वो कितना सख्त हो जाता है, अभी आजकल भी होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन फर्क होता है ना, घी और चीज है, ऑयल और चीज है, फर्क है। लेकिन दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन हैं। अब यहां पर देखेंगे कि आप लोग फर्क कैसे पता चलाओगे अगर मैं दोनों आप लोगों को लिक्विड फॉर्म में दे दूं, क्योंकि बटर को पिघलने में कितना एक टाइम लगता है। अगर मैं आप लोगों को दे दूं, क्या आप लोग उसके जमने का इंतजार करोगे, तो नहीं। तो आप लोगों ने उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करवाना है। जो दिल करता है कौन सा करवाऊं, मैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट का करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की बुक का वो है और पार्ट है इस लोगों के पेपर का, तो इसलिए मैं वही करवाऊंगा, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट आप लोग करवा दो, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जब करवाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा सेचुरेटेड है और कौन सा अनसेचुरेटेड है, क्योंकि इन दोनों में इनकी सेचुरेशन का ही फर्क है। एक के पास आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एक के पास अनसेचुरेटेड होते हैं, एक के पास सेचुरेटेड होते हैं। मैं पहले नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, अभी परफॉर्म करेंगे आप लोग खुद बताओगे कि कौन सा रिएक्शन कर रहा है। जो रिएक्शन कर रहा हुआ तो वो अनसेचुरेटेड है, जो रिएक्शन नहीं कर रहा हुआ वो सेचुरेटेड है। अब फर्क बताना है, ठीक है। अब आप लोग ले लेते हो एक, अब ये प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। अब आप लोगों के पास इसका मकसद क्या है, सबसे पहले इसकी हेडिंग दे दे एम की। एम मकसद, इसको हम लोग करवा क्यों रहे हैं, इसका मकसद यही है कि आप लोगों को पता चले टू चेक which one is saturated and unsaturated, कौन सा सेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड है, ठीक है। इसमें चेक करना है कि कौन सा सेचुरेटेड है और कौन सा अनसेचुरेटेड है, ठीक है। दोनों चेक करेंगे, दोनों का आप लोग परफॉर्म एक साथ में करवाने लगा हूं, ठीक है। परफॉर्म मतलब आप लोगों को थ्योरी इतना आसान करके समझाऊंगा कि आप लोग प्रैक्टिकल खुद कर सकोगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास सबसे पहले इसके लिए मटेरियल इस्तेमाल करना है, ठीक है। मटेरियल उठा लो, लैब में पहुंचो भाई, मटेरियल उठाओ। मटेरियल उठाना है, मटेरियल क्या क्या लेना है, इस काम करने को, इसको करने के लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो लिखते जाओ अपने पास, कि अगर आप लोगों को दे दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे। सबसे पहले एक ऑयल, कुकिंग ऑयल उठा लो, घर से ही ले जाओ। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, वेजिटेबल ऑयल उठा लो, वेजिटेबल ऑयल तो उठा लिया। अब आप लोगों ने दूसरा उठा लिया बटर, क्या उठा लिया, बटर, ठीक है, मक्खन, ठीक है। आप लोगों ने देखो होगा डालडा वगैरह कुछ भी डालो, ठीक है। अब ये उठा लिया। अब इसको लेने के बाद आप लोगों ने जब जाओगे तो आप लोगों को किस चीज की पड़ेगी, इसको सबसे पहले लेबोरेटरी में जाके किसके अंदर डाला जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो मतलब हमें टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब। अब कितनी टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक के अंदर बटर आएगा, एक के अंदर ऑयल, तो कितनी टेस्ट ट्यूब चाहिए, दो टेस्ट ट्यूब चाहिए। मैंने आगे लिख लिया 2, तो इसका मतलब है कि हमें कितनी टेस्ट ट्यूब चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। अब टेस्ट ट्यूब को पकड़ना भी तो है, हाथों से पकड़ोगे। अब हाथों के ऊपर ग्लव्स होने जरूरी है, तो सबसे पहले इसके बाद आ गया ग्लव्स, ठीक है। उसके बाद अगर ग्लव्स से नहीं पकड़ रहे
ठीक है, अगर बोलते हो ग्लव्स नहीं मुझे मौजूद नहीं है, तो आप लोगों ने हाथ से नहीं पकड़ना होता, उसके लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है जिससे इसको पकड़ा जाता है। तो आप लोगों ने उठा लिया टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब परफॉर्म करवाने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवा रहे हैं, तो ब्रोमीन का होना भी जरूरी है, क्योंकि उस टेस्ट करवाने के लिए ब्रोमीन वाटर ही ना हुआ तो फिर रिएक्शन फिर आप लोग चेक कैसे करोगे। तो आप लोगों ने ले लिया ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर उठा लिया। अब ब्रोमीन वाटर लेने के बाद आप लोग ब्रोमीन वाटर किसके अंदर लोगे, किस चीज के अंदर लोगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई ग्लास के अंदर ले लिया, वहां ये सीन नहीं, वहां पे इसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसे ड्रॉपर बोला जाता है, जिसे ड्रॉपर। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट को ब्रोमीन वाटर को ड्रॉपर के अंदर ले लिया, और इस सब को परफॉर्म कहां पे करवा रहे होगे, एक फॉर्म हुड पे, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास चीजें इस तरीके से याद करो भाई, इस तरीके से हमें चीजें जरूरत आ रही है तो हम लोग ऐसे ऐसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब आगे ये मटेरियल्स आप लोगों के पास, अब आ जाते हैं प्रोसीजर की तरफ, ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोसीजर की ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोसीजर की हेडिंग दे देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन याद रखने हैं। प्रिकॉशन ये है कि आप लोगों के पास जो ब्रोमीन होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, हार्मफुल होता है, तो उसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। ब्रोमीन वाटर को डायरेक्टली आप लोग इन टच नहीं आओगे, उसको दूर से आप लोग परफॉर्म करवाते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो मास्क वगैरह का ख्याल रखना है, ठीक है, वो पहन के तब आप लोगों को ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाना है, ठीक है। वो प्रिकॉशंस होती हैं, वो आप लोगों ने लाजमी, वो हर लैब में लगी होती है, ठीक है, वो याद करनी है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने 25 ml दोनों के ले लिए, 25 ml दोनों के ले लिए। किसके ले लिए, आप लोगों के पास बटर भी था और आप लोगों के पास ऑयल भी था, दोनों के ले लिए। दोनों के लेने के बाद आप लोग किसके अंदर डालोगे, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। मैं साथ डायग्राम भी बना देता हूं। अब टेस्ट ट्यूब्स उठा ली, एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने डाल दिया घी, और दूसरे मतलब बटर, और दूसरे के अंदर आप लोगों ने डाल दिया ऑयल, ठीक है। मैं बोलता हूं इसके अंदर था आप लोगों के पास ऑयल, और इसके अंदर था बटर, ठीक है, दोनों डाल दिए इसके अंदर। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने लेना है ड्रॉपर के अंदर Br2 वाटर इन ड्रॉपर, ड्रॉपर के अंदर आप लोगों ने ले लेनी है वाटर टेस्ट। Br2 को, ब्रोमीन वाटर को आप लोगों ने ले लिया ड्रॉपर के अंदर। अब ड्रॉपर क्या करोगे, ये मैं समझता हूँ, ड्रॉपर आप लोग समझो बना लिया। अब ये में ड्रॉपर होता है, पीछे से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, आगे इसकी पतली सी जगह होती है जिसके अंदर आप लोगों ने मेयर किया हुआ वो डाला हुआ होता है, ब्रोमीन वाटर डाला होता है। जब आप लोग इसको पीछे से पंप करते हो तो ये इसके अंदर ब्रोमीन वाटर गिर रहा होता है, यही काम इसके साथ भी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों ने ब्रोमीन वाटर को दोनों के अंदर डालना है, दोनों के अंदर डालना है। यहाँ ब्रोमीन वाटर, ये आप लोग ड्रॉपर हो गया, इसके अंदर डालना है, ठीक है। अब देखेंगे, अगर ब्लैक कलर यहाँ पे ब्राउन कलर था तो ब्राउन कलर ही रहा, मतलब इसका कलर पहले क्या था, अब ये ब्राउन, ये ऊपर ये समझ लो कि ब्राउन कलर है, ठीक है। तो ये अगर बटर के अंदर डाल रहे हो तो ये सारा जाके ब्राउन हो जाएगा, ये सारा जाके ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही ब्राउन कलर अगर इसके अंदर डालोगे तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, कलरलेस, क्या होना शुरू हो जाएगा, कलरलेस। तो ये याद रखना। अच्छा, तो यहां से आप लोगों के पास थर्ड चीज आ गई, ऑब्जर्वेशन। क्या चीज, ऑब्जर्वेशन। अब बताओ कौन सा सेचुरेटेड है और कौन सा अनसेचुरेटेड है। तो आप लोगों ने करना है बटर के बारे में अपनी राय बताओ। अब बटर क्या चीज होगा और ऑयल क्या चीज होगी, किससे मिलके बना होगा। तो पता चल गया ना, बटर ने क्या किया, रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि जो ब्राउन कलर था वो आके वैसे ही ब्राउन कलर ही रहा, कलर चेंज नहीं हुआ। तो बटर आप लोगों के पास किससे मिलके बना है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, किससे, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है। लेकिन ऑयल ने कलर चेंज कर लिया, ऑयल का कलर पहले किया था ब्राउन, देखो यहाँ पे आते ही चेंज हो गया कलर, आते ही कलर चेंज हो गया। तो ये आप लोगों के पास किससे मिलके बना है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, किससे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है। समझ आ गई, यही होता है टेस्ट, इसी तरीके से करवाते हैं
बॉयल टेस्ट भी इसी तरीके से करवाया जाता है, ठीक है। Br2 की जगह KMnO4 प्लस वाटर लिया जाता है, वो मिक्स सोल्यूशन की फॉर्म में वो डाला जाता है, इस तरीके से ही फिर कलर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहां तक ही था ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये वाला टॉपिक। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल कि ये हाइड्रोकार्बन है क्या, इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोला जाता है, ये कहां से निकाले जाते हैं, क्या निकालते ही हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्या उसको निकालने के बाद क्या साफ किया जाता है या नहीं किया जाता, अगर साफ किया जाता है तो क्यों किया जाता है, ठीक है, उसकी तरफ आता हूं, ये बस मैं रेस कर लूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स को समझते हैं पहले, फिर आगे की तरफ जाएंगे कि आए कहाँ हैं क्या, पहले देखते हैं बनते कैसे। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ कि आप लोगों को उससे समझ आ जाएगी फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली आप लोग देखें, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले एक दफा का जिक्र है, ठीक है। तो आप लोगों की दुनिया में डायनासोर रहते थे, क्या रहते थे, डायनासोर रहते थे, ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से, और उस हिसाब से प्लांट्स वगैरह भी वहां पर थे, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो सारे मर गए। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि डायनासोर मर गए। जब वो मरे तो वो किधर गए, ऐसा तो नहीं है कि हवा में उड़ गए, वो मर गए तो जमीन के अंदर दफन हो गए, क्या हो गए, जमीन के अंदर दफन हो गए, वो प्लांट्स और वो डायनासोर, वो एनिमल जो भी थे, वो डायनासोर वगैरह दफन हो गए, ठीक है। अभी भी ऐसा ही होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब जमीन के अंदर चले जाते हैं, वैसे भी वो भी चले गए। जब जमीन के अंदर गए तो ये तीन चीजें उनके ऊपर एक्ट की हैं। पहला, जमीन के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, याद रखना, जमीन के अंदर गहराई में जाते जाओ टेम्परेचर उतना ज्यादा होता जाता है, तो मतलब उनकी बॉडी के ऊपर किसके इफेक्ट पड़ रहा था, टेम्परेचर का, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा था। दूसरा, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऊपर देखो दबाव है ना, तो प्रेशर भी ज्यादा हो गया। तीसरी चीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इन तीनों चीजों ने उनकी बॉडी को फॉसिल फ्यूल्स में, ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोयला, सब में कन्वर्ट कर दिया, यानी फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो फॉसिल फ्यूल्स कहां से बने हैं, वहां से, किन प्रोसेस से, ये तीन तरीकों से, ठीक है। टेम्परेचर उसके ऊपर एक्ट कर रहा था, प्रेशर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स बने। अब हम लोग लाखों साल गुजरने के बाद अब हम लोगों ने निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है, तो आप लोगों की बुक के मुताबिक फॉसिल फ्यूल्स हैं तीन, कितने, तीन, बाकी भी याद रखना, लेकिन आप लोग पढ़ोगे तीन, कौन सा, कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। पहले कोयला, कोयल, ठीक है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो पहले आ जाते हैं कोयल की तरफ, ठीक है। कोयला क्या होता है, कोयला बताने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप लोगों को समझ आ गई कि कोयला क्या होता है। जो आप लोग इस्तेमाल करते हो ना कोयला, किसके लिए इस्तेमाल करते हो, हीटिंग पर्पज के लिए। ईद वाले, बड़ी ईद के बाद क्या करते हो, कोयला, समझ आ गई। तो वो ही होता है कोयला, ब्लैक कलर का। तो आप लोगों ने इसका कलर याद करने की जरूरत तो है नहीं है, ठीक है। ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है, ठीक है, डार्क ब्लैक कलर होता है, ठीक है इसका, ठीक है, याद रख लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया, अब ये इसके पास हाइड्रोकार्बन की तादाद कम होती है, कार्बन की तादाद थोड़ी कम होती है, ठीक है, बाकियों के मुकाबले में। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये आप लोगों के पास लेयर्स की फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। लेयर्स की फॉर्म में मतलब ऊपर नीचे तहों की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ये निकाला जाता है इजीली। अब निकालते हैं इसको कहां से है, इसको निकाला जाता है सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से। इसको प्लेन सरफेस होती है सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर, वहां से आप लोग इसको निकालते हो, लेकिन इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। निकालते हो किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो, तभी तो निकालते हैं। पहला, हीट, हीट पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो ना। उसके बाद हीटिंग के अलावा किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, मतलब एज अ फ्यूल के तौर पर भी आप लोग इसे यूज कर सकते हो। याद रखो कि पहले जमाने में जो ट्रेन चलती थी वो कोयले की वजह से चलती थी। उस्मानिया सल्तनत ने सबसे पहले जो ट्रेन लॉन्च की थी वो आप लोगों की कोयले पे चलने वाली थी, तो कोयला वहां पे से इस्तेमाल होता आ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीटिंग पर्पज के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हो। बड़ी ईद के बाद देखा ना, कुकिंग आप लोग बनाते हो ना, अपनी मर्जी की चीजें, बड़े गोश्त लिया भाई, कुकिंग के लिए चले गए, वहां पे जाके आप लोगों ने जो भी चीजें बनाई, सीखें बनाई, जो भी, वो क्या है, कोयले का इस्तेमाल कर। तो यही बता रहा हूं कि वहां पे कोयला कुकिंग पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी, फ्यूल बनाने के लिए, फ्यूल के तौर पर भी, और हीटिंग पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो याद रखना, आप लोगों को सिंपल हम लोग बोल देते हैं, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, सोर्स ऑफ एक एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है कि किसी भी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल। लेकिन एक दफा इस्तेमाल कर लिया फिर ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल तो नहीं रहता, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, समझ आ गई। यही होता है आप लोगों के पास कोयला, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड, नेचुरल गैस के ऊपर। नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेचुरल गैस को गौर से समझे, नेचुरल गैस कहां से आई है, जहां से आप लोग देखो जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट से निकालते हो, जहां पे प्रेजेंट होती है, या आप लोग पहले चेक करते हो जहां पे प्रेजेंट हो। ज्यादातर आप लोगों के पास क्रस्ट के अंदर
पाई जाती है। क्रस्ट नहीं पकड़ लेना, अच्छा क्रस्ट नहीं समझ लेना, क्रस्ट है, ठीक है, ये अर्थ की एक लेयर है, ठीक है, अर्थ लेयर का नाम है, ठीक है, पहली लेयर का नाम है अर्थ क्रस्ट, वहां से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। अब गैस यहाँ से खुद निकलती है, याद रखना, जब हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट पहुंचते हैं खुद निकलती है, इसको किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए निकाला, मतलब प्रेशर या पंप्स के जरिए निकाला नहीं जाता, ठीक है। सेकेंड, नेचुरल गैस मिल के बनी होती है मीथेन से, मतलब ये मिक्सचर होता है मीथेन का, इथेन का, मतलब पहले चार जो है प्रोपेन का और ब्यूटेन का, ठीक है, इन चारों का मिक्सचर होती है। लेकिन क्या इन्हीं चारों का मिक्सचर होती है? नहीं, इसके पास अनदर चीजें भी, अदर गैसेस भी हो सकती हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है चार गैसेस, इनके अलावा भी गैसेस आप लोगों के पास हो सकती हैं, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, ये गैसेस आप लोग इनके पास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसके पास हो सकती हैं ये गैसेस भी, ठीक है। लेकिन आप लोग अब ये बताओ कि आप लोगों के जो घरों में गैस आती है, ठीक है, उसको भी आप लोग क्या नाम देते हो? वो नेचुरल गैस होती है, उसका फार्मूला होता है CH4, और उसको बोला जाता है मीथेन। क्या बोला जाता है? मीथेन, ठीक है, यही मीथेन, यही मीथेन CH4 आपके घरों में आती है। ये मीथेन पूरी 100% मीथेन नहीं होती, ये 80% मीथेन होती है। कितनी परसेंट होती है? 80। आप लोग घरों में जो गैस आती है उसको वो होती है मीथेन, लेकिन वो 80% होती है। अब जो 20% बाकी होंगी, जो 20%, वो आप लोग खुद बाकी गैसेस शामिल करते हो, इनमें से भी हो सकती हैं, इथेन प्रोपेन में से भी हो सकती हैं, और प्लस अनदर कोई भी गैस से हो सकती है, ठीक है, कोई और गैस भी इसमें साथ शामिल की जाती है, जिससे आपको स्मेल वगैरह भी आती है, ठीक है। यही आप लोगों के पास गैसेस के हवाले से पता चल गया। अब ये याद रखना है कि पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर इसको सुई गैस के नाम से याद किया जाता है, या जानते हैं लोग, सुई गैस। आप लोगों ने देखा है ना कि पाकिस्तान में आप लोग इसे सुई गैस बोलते हो। इसका बिल उठाओ, गैस का बिल उठाओ, ऊपर लिखा होता है सुई, ठीक है। तो सुई गैस के इसलिए होता है कि सबसे पहले बलूचिस्तान से निकाली गई थी, उसके सुई के मुकाम से। तो अब जितनी भी गैसेस आप लोग देखते हो, मतलब अब पाकिस्तान के अंदर, बाइक नहीं, पाकिस्तान में जितनी भी आते हैं वो सुई गैस के नाम से इसको याद करते हैं। तो इसका यूजेस बताने की जरूरत तो नहीं है, यूजेस तो आप लोग खुद लिखोगे भाई, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यूजेस कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यूजेस किस में करते हो, कुकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, गीजर्स के लिए, हीटर्स लगाने के लिए, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, नेचुरल गैस का, ठीक है, समझ आ गई। अब आ जाते हैं लास्ट में पेट्रोलियम की तरफ, ठीक है। अब आगे पेट्रोलियम के ऊपर, ठीक है, नेचुरल गैस के बाद बारी आई पेट्रोलियम की। ये अब दो लफ्ज से मिलकर बना है, पेट्रा और दूसरा ओलियम। तो पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल। इसको क्या बोला जाता है? रॉक ऑयल। इसको क्या बोला जाता है? रॉक ऑयल, ठीक है। अब इसको रॉक ऑयल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जमीन के अंदर दरारें, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना, उनकी दरारों में पाया जाता है, तो वहां से निकालना मुश्किल होता है, तो इसको रॉक ऑयल का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसके और नाम भी हैं दुनिया में, इसको क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं लोग। जो अभी हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, क्रूड ऑयल हो गया, उसके बाद मिनरल ऑयल भी इसको बोला जाता है, उसके बाद इसको लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। बहुत ज्यादा महंगा और एक्सपेंसिव और यूजफुल होने की वजह से इसको लिक्विड गोल्ड का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये जमीन के अंदर से आप लोगों ने निकाल लिया, अब इसका मकसद क्या है, कहां पर इस्तेमाल होगा? तो इसके आगे यूजेस, तो आप लोग देखो व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते? ठीक है ना, व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हो ना, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने गाड़ियों के अंदर भी इस्तेमाल कर लिया, ये इस्तेमाल होता है लुब्रिकेंट के तौर पर। लुब्रिकेंट क्या मतलब? लुब्रिकेंट का क्या मतलब होता है? लुब्रिकेंट का मतलब है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हो, मुख्तलिफ पर्पज के फ्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हो, आप लोग फीड स्टॉक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, फर्टिलाइजर्स वगैरह में, कहीं पे यूनिवर्सिटी और उसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्तलिफ पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको निकाला कैसे जाता है? याद रखना, मेन चीज होती है इसको निकालना। इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकाला जाता है ड्रिलिंग की वजह से। किस क्या करके? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब यार जिस तरह पानी नहीं निकालते बोरिंग करके, ड्रिलिंग उसको बोला जाता है। लेकिन ड्रिलिंग ज्यादा गहराई में ये मौजूद होता है, तो ड्रिलिंग की जाती है ताकि ज्यादा गहराई तक की जा सके और उसको निकाला जा सके, ठीक है। अब जब इसको निकालते हैं तो ये सबसे पहले नहीं निकलता, इसकी एक दोस्त है, वो उसको बोलते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस पहले बाहर आती है, ठीक है, पहले आती है नेचुरल गैस, पहले आती है नेचुरल गैस। इसको हम लोग खुद नहीं निकालते नेचुरल गैस। इसका देखो नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ प्रेशर कम होता है। तो मैंने पहले कहा जमीन के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो नेचुरल गैस खुद ब खुद ऊपर आ जाती है, खुद ब खुद ऊपर आती है, हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन
जो आप लोगों के पास पेट्रोल होता है, ठीक है, या पेट्रोलियम जिसको आप लोग बोलते हो, इसको खुद ब खुद नीचे नहीं आता, ऊपर नहीं आता, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पंप्स के लिए पंप्स की मदद से निकालते हैं। किसकी वजह से, मदद से, पंप्स की। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बोरिंग करके पानी को निकाल लेते हैं, या मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, या पंप, हैंड पंप देखे हैं ना, इस तरीके का एक पंप होता है, उसके जरिए से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मोटर इसमें हायर मोटर इंस्टॉल्ड होती है, तो उससे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे हम पानी को नहीं निकालते, इसी तरीके से इसको भी निकाला जाता है, लेकिन ये ज्यादा एडवांस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि मुश्किल ज्यादा गहराई में होता है, ठीक है। यही चीज थी कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। अब आ जाते हैं, ये आप लोगों ने निकाल लिया, इसको क्या बोला, क्रूड ऑयल। ये भी डायरेक्टली इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, इसको सेपरेट की जाती है, इसको प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, फिर आप लोगों के पास ये काबिल इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों के पास आ गया क्रूड ऑयल को सेपरेट करने का या रिफाइन करने का क्या तरीका होता है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रिफाइन बोला किसको जाता है। पहला प्रोसेस आ गया रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग की डेफिनेशन कर लेते हैं। रिफाइनिंग होता है सेपरेटिंग ऑफ क्रूड ऑयल इनटू यूजेबल प्रोडक्ट, ठीक है। हमें पता है ना उसके काबिल नहीं है, तो आप लोग इसको क्या करते हो, एक रिफाइनिंग एक प्रोसेस है कि उस क्रूड ऑयल को किसके काबिल बना देते हो, कि ऐसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो जो कि यूजेबल है, ठीक है, जो कि इस्तेमाल के काबिल है, ठीक है। इसके बाद आगे फ्रिक्शन, किसकी बेस पे निकाला जाता है, फ्रिक्शन की बेस पे। किसकी बेस पे, फ्रिक्शन की बेस पर इसको निकाला जाता है। फ्रिक्शन क्या चीज होती है, जिसके अंदर ऐसे हाइड्रोकार्बन हो जिनके पास ये चीजें सिमिलर हो। कौन कौन सी चीजें, कार्बन की तादाद सेम हो, ठीक है। कार्बन के बाद आप लोगों के पास उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो ये इस लिहाज से आप लोगों के पास कार्बन की क्या चीज सेम होगी, चेन, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, सिमिलर टेम्परेचर होगा, तो ये तब ये आप लोगों के पास एक अलग चीज निकलेगी। जिसका पेट्रोल है, जितना भी एक जगह पे निकले, इसके बाद जितने भी आप लोगों के पास डीजल होगा, वो इस टेम्परेचर पे अलाद हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसके लिए कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करोगे ना, डायरेक्टली तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो अब इसके लिए एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है। इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट देखो, एक आप लोग क्या डायरेक्टली इस तरह तो नहीं है कि रिफाइनिंग कर ली, नाम है, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। एक ट्यूब होता है, लेकिन वो ऐसा मटेरियल होता है कि जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, उसके अंदर हम लोग इसको रखते हैं, क्रूड ऑयल को उसके अंदर डाल दिया। तो ये समझ लो कि मैं ड्रा करता हूं कि ये आप लोग समझ लो एक फर्नेस है, इसको फर्नेस बोला जाता है। तो यहाँ नीचे से ही इसको हीट दी जाती है, और इसके अंदर यहाँ से इंटर करवाई जाती है चीजें, यहाँ से एग्जिट होती हैं जो बच जाती हैं, ठीक है। यहाँ से एंटर करवा के हम लोगों ने बंद कर दिया। अब इसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, जस्ट हीट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। जिसकी बारी आएगी उसको आएगा, वही जिसकी बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग में वेपर्स बनेंगे ना, जिस तरीके वेपर्स बनेंगे वो ऊपर से कलेक्ट हो जाएगा। तो इस इक्विपमेंट का नाम क्या होता है, इस इक्विपमेंट का नाम होता है फ्रिक्शनेटिंग टावर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शनेटिंग टावर बोला जाता है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इस स्टेप्स को याद रखें कि इन स्टेप्स की मदद से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, प्योरीफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्रूड ऑयल से चीजों को निकाला जाता है, इसको रिफाइन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। तो स्टेप्स याद रख लें, ठीक है। गिने चुने 4 स्टेप्स होंगे। पहला, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि इसको टेम्परेचर 400 सेल्सियस टेम्परेचर देना है। जब 400 सेल्सियस टेम्परेचर दोगे, तो इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो वेपर्स बनेंगे। 400 सेल्सियस से स्टार्ट करना है टेम्परेचर देना, ठीक है। तो याद रखना कि 400 मतलब इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, मिनिमम से स्टार्ट करना है, इतना नहीं है कि एकदम, लेकिन मैंने मैक्सिमम बताया। आहिस्ता आहिस्ता इसको टेम्परेचर देते जाओगे, इसके अंदर एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसे हम पेट्रोल का बोलते हैं 30 सेल्सियस टेम्परेचर है। तो अगर ये 30 सेल्सियस पे जाएगा, तो जो पेट्रोल है वो 30 सेल्सियस ऊपर आ गया, एवोपरेट हो गया, ऊपर से हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। फिर ये 70 तक पहुंचा, किसी और कंपाउंड का वो बॉइलिंग पॉइंट है, उधर से निकाल लिया। फिर उसके बाद 100 से ऊपर हुआ, 100 पे कोई भी कंपाउंड इसके साथ अटैच था, वो वेपर्स में अब चला गया, उसके ऊपर से हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। यही काम है, वेपर्स बनेंगे। वेपर्स, अब जिनके पास, ये याद रखना है, जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वो लेट्स होंगे, ठीक है। हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले हमेशा लोअर जगह पे होंगे, ठीक है, बॉटम पे प्रेजेंट होंगे। किस पर, बॉटम ऑफ कंटेनर पर, क्योंकि अब उनका अभी बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बहुत ज्यादा है, तो वो अभी नीचे ही है, वो अभी वेपर्स के अंदर नहीं कन्वर्ट हुए। लेकिन जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएंगे, टॉप की तरफ
मूव करेंगे, ठीक है, टॉप की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे, यहाँ टॉप है ये लो, तो यहाँ उठेंगे हम, ऊपर से इनको कलेक्ट कर लेंगे, यही इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इरेज करके प्रॉपर्टीज सिखा देता हूं कि इसमें प्रॉपर्टीज लो कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट वाले की क्या प्रॉपर्टीज और हाई बॉइलिंग पॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज है, इनमें से अच्छा कौन सा होता है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर आप लोगों को करवा देता हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी ट्रेंड्स के नाम से इसकी हेडिंग दे देते हैं, प्रॉपर्टी ट्रेंड्स, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रेंड्स के किन की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो ये याद रख लो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा उनके पास कार्बन की तादाद भी कम होगी, ठीक है। मैं नीचे का मतलब लो, ऊपर की तरफ तीर लगाऊं तो मतलब हाई, ठीक है। तो जिनका लो, मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऐसे कंपाउंड जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनके ट्रेंड्स ऐसे होंगे कि वहां पे कार्बन की तादाद कम होगी, जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसके पास सबसे कम कार्बन की तादाद, ठीक है। जिसका कार्बन जिस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ते जाएंगे, कार्बन की तादाद। दूसरी आप लोगों के पास इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम होता है ना, जाहिर बात है बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है। तो उसके बाद विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसको बोला जाता है, विस्कोसिटी भी इसकी कम होती है। विस्कोसिटी बोलती है कि रुकावट बनना, तो वो बेचारे खुद ही इतने कम है कि वो किसी की राह में क्या रुकावट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं वोलेटिलिटी, लेकिन ये फैक्टर याद रखना, वोलेटिलिटी जो होती है, आग लगना, आग किन को ज्यादा लगती है, हायर कंपाउंड लोअर कंपाउंड्स को, ठीक है, वो ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं। तो ये मतलब हाई, इसका ज्यादा फ्लेमेबल है, ये ज्यादा फ्लेमेबल है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में कलर, क्या, कलर, कलर याद रखना है। जो लो वाले हैं ना, लो वाले, उनका कलर होता है लाइट, लाइट कलर होता है। जिस तरीके से कार्बन बढ़े जाएंगे इनका कलर डार्क होता जाएगा, इनका कलर डार्क होता जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों की एग्जाम्पल से समझा देते हैं। एग्जाम्पल आ गई। अब एग्जाम्पल में मैंने एक ले लिया बायोट्यूमेन और दूसरा ले लिया एलपीजी, लो पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब बायोट्यूमेन और एलपीजी दोनों की एग्जांपल समझा रहा हूं। बायोट्यूमेन वो होता है जो आखिर में कांस्टेंट बच जाता है, ठीक है। ये वो होता है कि जो टेम्परेचर से एवोपरेट नहीं होता, उसको बायोट्यूमेन बोला जाता है। ये वो डार्किश कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ये बॉयल और वेपर्स की फॉर्म में नहीं जाता। तो ये इसका होता है हायर कार्बन कंपाउंड। तो ये याद रख लो, इसके पास कार्बन की तादाद ज्यादा होगी और ये थिक होगा, थिक, बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा। गाढ़ा होने की वजह से इसकी रुकावट भी ज्यादा, दूसरों की राह में रुकावट भी बनेगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, हायर होगी, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। इसके पास कार्बन ही ज्यादा है, विस्कोसिटी भी ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई है। अभी मैंने कहा वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होता, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। तो कलर क्या होगा, समझ आ गई ना, डार्क, क्यों डार्किश कलर, क्योंकि विस्कोसिटी का। तो यहाँ पे डार्किश कलर मैंने क्या कहा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है वो डार्क कलर के होते हैं, ठीक है, डार्क कलर होगा, बहुत ज्यादा ब्लैकिश डार्क कलर का होगा। लेकिन एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अब ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये शुरू से ही जल्दी एवापोरेट हो जाती है। तो इसका हम लोग पहला लिख लेते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लो, ठीक है, नीचे की तरफ लगा रहा हूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट है लो। लेकिन आप लोग वोलेटिलिटी बात करो, मैं ऊपर बताना भूल गया, इसकी वोलेटिलिटी होती है हाई। तो ये वोलेटाइल नेचर का होता है, लेकिन इसकी वोलेटिलिटी रेट लो होता है, ठीक है, इसका वोलेटिलिटी रेट लो होता है। बाकी चीजें बेशक हाई हो, इसका वोलेटिलिटी रेट लो होता है, इसका वोलेटिलिटी रेट हाई होता है, ठीक है। ये इसको एलपीजी को जल्दी आग लगती है, वो तेज ज्यादा फ्लेमेबल है, लेकिन बायोट्यूमेन आप लोगों के पास क्या है, लेस फ्लेमेबल होता है, इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, थिक होता है, ठीक है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। इसके बाद अब बॉइलिंग, इनका उलट करते जाओ, जो ऊपर क्या उसका, अब इसका कलर क्या होगा, ये लाइट पेट्रोल का कलर देखते होते हैं ना, लाइट कलर होता है, तो इस तरीके से लाइट कलर होगा, ठीक है। अब इसका जो आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट भी लिख लिया, वोलेटिलिटी रेट भी, विस्कोसिटी रहेगी, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, मैंने क्या कहा, कावट बनने को। अब आप लोग ऐसा गढ़, जैसा हनी है ना, हनी, हनी ज्यादा विस्कस है, क्यों, उसके अंदर देखो आप लोग चम्मच डालते हो टाइम लगता है, लेकिन लिक्विड के अंदर एकदम चली जाती है। उसके अंदर वाटर के अंदर, वाटर लेस विस्कस माना जाता है, क्योंकि वो ज्यादा आप लोगों के रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता, लेकिन हनी ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो ज्यादा विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये कम शो करता है, ठीक है, ये
काम शो करता है। यही था आप लोगों का टॉपिक। अगर किसी चीज में मसला है तो अभी पूछ सकते हो, आप लोगों के पास कमेंट भी है, आप लोग कमेंट में भी जाके पूछ सकते हो। और आप लोगों के पास आज लिंक भी दिया गया है केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री के लिंक, किस चीज का लिंक है? व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, उसको ज्वाइन करो। आप लोग डायरेक्टली मेरे साथ, ठीक है, डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट में आओगे। वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के पास एमसीक्यूज भी होते हैं। मैं रोजाना आप लोगों की इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज देता हूँ, वो भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई असेसमेंट का इस लेक्चर के मुताबिक, ठीक है, हर रोज लेक्चर के मुताबिक पूछने हैं। तो आप लोग कोई असेसमेंट है वो भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हो, कोई मसला है वो भी पूछ सकते हो। लेकिन कमेंट के अंदर भी आप लोगों ने बताना है कि कोई मसला है तो, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने लाजमी कमेंट में बतानी होती हैं, क्योंकि हम लोग वहां से लाजमी रीड आउट करते हैं कि आप लोगों को क्या मसला आ रहा है जो अगली दफा लेक्चर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लाजमी आप लोगों को रिप्लाई देंगे। तो आप लोगों को बता दिया। इसके हवाले से इंशाल्लाह कल लाइव आएंगे, ठीक है। कल आप लोगों को टाइम जाके पोल कर दें कि किस टाइम तक लाइव, किस टाइम पे लाइव आना है। इसी हाइड्रोकार्बन के अंदर लाइव आएंगे, जिसके अंदर आप लोगों के पास समरी लेक्चर होगा, और साथ में आप लोगों को करवाए जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को क्वेश्चन साथ में बताए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल, ठीक है। आज 15 अगस्त, कल है 16 अगस्त, 16 अगस्त को मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।